सबको हमारा यीशु मसीह के पवित्र उद्धार के नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रिय, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इस नए वर्ष में प्रभु के दया से बहुत अच्छे हैं। हम एक प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के वचन की ओर हम चले। हम सब लोग हमारे आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना के द्वारा वचन को हम ध्यान करेंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, हमारे जीवन में हमेशा आपने भलाई किया, मदद किया और हमारे जीवन में जो हमारा जरूरतें हैं वो सारा सब कुछ पूरा किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। सच में परमेश्वर, हमारे इस कृपा के समय में, हर वक्त में, हर दिन में हमें कृपा से भरकर प्रभु जीने के लिए का अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। काफी दिन के बाद अगर हमारे बीच में अगर कोई छोड़े हैं, उन सबके जीवन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप उन्हें प्रेरणा किया और इस आराधना में आने के लिए कृपा किया प्रभु जी। परमेश्वर, हम सब लोग हमारे शरीर के कमजोरियों में भी और कई सारे शरीर के उस परिस्थितियों में जो आपको ढूंढ नहीं सकते हैं, वैसे परिस्थिति में भी हम मेहनत करके आत्मिक लड़ाई से परमेश्वर लड़कर आपके करीब आने के लिए मदद की, इसलिए धन्यवाद। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम सब मिलकर बाइबल का कुछ बातों को हम ध्यान करेंगे और यहाँ पर जो भी लोग आराधना में जुड़े हुए हैं उस सब के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और ये जो लोग आराधना में जुड़े हैं, इसका जो प्रतिफल परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा याद रखते हैं और आपके जीवन में आशीषों को कभी भी वो रोकते नहीं है। जी प्रियो, आज हम वो चीज को ध्यान करने वाले हैं। बाइबल में एक व्यक्ति है, व्यक्ति कोई और नहीं है, यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह के उस परिवार में रहने वाला एक व्यक्ति के बारे में ही हम लोग जानने वाले हैं। क्योंकि जो पिछले साल में हम लोग ध्यान कर रहे थे, उससे भी और भी एक अच्छे मार्ग में हम लोग हैं। हर रोज एक एक व्यक्तियों के बारे में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो अभी हम 2 लोगों को ध्यान कर चुके हैं। काफी बहुत अच्छे रहा उस संदेश और आपके जीवन में परिवर्तन होने के लिए, हमारे जीवन में कई सारी चीजों को सीखने के लिए वो हमें बहुत ही मदद करते हैं। तो आज हम सब लोग एक और व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं। वो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहकर यीशु मसीह के घर पे रहने वाला एक सदस्य है। उसके नाम याकूब बोलते हैं। तो याकूब द जस्ट भी बोलते हैं उसे। याकूब यीशु मसीह का वो भाई थे। यीशु मसीह के परिवार में यीशु मसीह के साथ उनके बहन लोग भी थे, उसके भाई लोग भी थे। यीशु मसीह ही उस परिवार का एक बड़ा बेटा था, आप सब जानते हैं। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह एक बात बताते हैं, नबी को हर कहीं पर भी इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, हर कहीं पर भी उसको आदर सम्मान मिलते रहेगा, लेकिन अपने खुद के लोग या खुद के घर पे जो है उसको इज्जत और सम्मान, आदर मिलना बहुत मुश्किल होती है। मान के चलिएगा 100 में 99% वहां पर इज्जत में नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे एक परिस्थिति हो जाता है। एक परिवार में जब रहते हैं, मान के चलिएगा, या एक ही जगह में रहते हैं हम, या आप कितना भी बुद्धिमान, कितना भी ज्ञानी, कितना भी पवित्र रहे, कितना भी आप अच्छा रहे, कितना भी लोगों को भलाई करे, लेकिन जो गलत व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति कभी भी आपके भलाई या आपके सीधाई को देकर कभी भी तारीफ नहीं करेगा, बल्कि आपका विरोध ही करेगा, वो आपका विरोध ही रहेगा। क्योंकि ये दुनिया में होने वाला एक अक्सर एक आम बात है। लेकिन इस साल में जब हम लोग चौथे दिन में प्रवेश किए हैं, तो एक वचन को हम ध्यान करके हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा रोमियो का किताब, रोमियो का पत्र में पौलुस ने जब रोमियो के लिए एक पत्र लिखते हैं, तो वहां पर बहुत ही अच्छे एक बात को हमें समझाना चाहते हैं। रोमियो का 12वां अध्याय का 2 पद देखिएगा। वहां पर ऐसे लिखा गया कि इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। पौलुस यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि
हम इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए, बल्कि हम नए हो जाना चाहिए। हमारा सोच, हमारा मन, हमारा विचार, हमारा मार्ग, हमारे जो इरादे हैं वो नया होना बहुत जरूरत है। प्रियो, पुराने उस पाप को या पुराने उस गंदगी को लेकर हम कितना दिन तक और आगे जा सकते हैं? हमें बदलने की जरूरत है। परमेश्वर ने हर वक्त में हमें एक अवसर देते हैं कि मैं और आप क्या करने के नए बनते जाना है। अब नए सृष्टि होते जाना है, नए विचारों को लेकर हम आगे बढ़े। पुराने जो बीती गई है, जो वो हमारा काम कर नहीं है, ना हमारा आत्मिकता के लिए जरूरत है, ना हमारे परमेश्वर के रास्ते में बढ़ने के लिए कोई प्रकार की उसमें फायदा है ही नहीं। ऐसे हमारे अंदर हम ढूंढे कि प्रभु, मेरे अंदर ऐसी चीज क्या है जो आपको पसंद नहीं। प्रियो, मैं हाथ जोड़कर आपको कहता हूं, हमारा अंदर ईर्ष्या लेकर, हमारा अंदर घमंड लेकर, हमारा अंदर क्या बोलते जिद लेकर, हमारा अंदर जो पाप के विचार है, जो किसी दूसरों को चोट पहुंचाने के विचार है, वो विचारों को लेकर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होता है। हमारा और आपका एक लक्ष्य यही होना चाहिए कि प्रभु, मैं आपको खुश करना है, मैं आपको प्रसन्न करना है, मैं आपको पाना है। और यदि अगर मैं इसी क्षण में, अगर मुझे कुछ भी हो जाए, अगर मैं मर भी जाऊंगा, तो मैं अभी इसी वक्त में मेरी आत्मा जो है वो पैराडाइज। ये हमेशा विचार रखना चाहिए कि यदि अगर हम इस वक्त में, मेरा प्राण अगर आपका प्राण छूट जाएगा, तो मैं अभी तुरंत स्वर्ग लोक में पहुंचना है, पैराडाइस में। क्योंकि हम 50 साल, 60 साल ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन बिताते हैं। हो सकता है कि मेरा और आपका जीवन, किसको पता है, कल मर सकते हैं, एक क्षण में मर सकते हैं ना। कितने लोगों को आप देखते हैं, उनका जो जिंदगी है बहुत ही क्षण भर का होता है। इसलिए प्रिय, मुझे और आपको यही आशा रखना है कि प्रभु, मैं यहाँ पर कितना दिन रहूंगा, एक व्यक्ति से नफरत करते हुए, एक व्यक्ति के विरोध करते हुए, एक व्यक्ति से लड़ते हुए, एक व्यक्ति को आदर सम्मान ना करते हुए मैं कितना दिन तक इस संसार में रह सकूंगा? क्या फायदा है मेरे और आपके जीवन में? केवल इस संसार के फायदे के लिए हम लोग कभी भी नहीं सोचना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को बताया कि हम नए विचार को, नए मन को बदल करें, नए सिरे से जन्म लेकर हम आगे इसलिए बढ़ने के लिए, मैं आपको इसलिए इस बात को बोलने पड़ा कि यीशु मसीह के साथ रहने वाले एक व्यक्ति याकूब, याकूब द जस्ट बोलते हैं, जो यीशु मसीह का खुद का भाई, छोटा भाई है। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के बहन लोग भी थे। यीशु मसीह के भाई लोगों में से दो लोगों का नाम जिक्र किया गया है कि याकूब और यूदा। और उसमें से एक व्यक्ति के बारे में आज जानने वाले हैं, यूदा के बारे में, सर याकूब के बारे में। याकूब जीवन में यीशु मसीह को कभी नहीं सहता था। उसको यीशु मसीह पसंद नहीं होता था। ये मान के चलिए, अगर यीशु मसीह अगर सुबह उठते हैं और भाई लोग भी सुबह उठते हैं, यीशु मसीह का चेहरा देखना नहीं चाहते थे लोग। पता नहीं ऐसे क्या इनके जीवन में, याकूब के जीवन में ये सोच था कि यीशु मसीह को देखना पसंद नहीं करता था, यीशु मसीह के बगल में रहने के लिए पसंद नहीं करता था, यीशु मसीह का नाम भी सुनने के लिए बहुत ही, क्या बोले, हृदय में इतना बहुत ही वेदना होता था उनको। यीशु मसीह ही उनको पसंद नहीं है। इसलिए बाइबल में देखिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मुझे मान के चलिएगा, बाहर के लोग, अन्य लोग, जो गैर मसीह के लोग हैं, अगर मेरे विरोध अगर वो कुछ बोले या मेरा बात को वो नहीं माने, या चलो अगर मैं उनको भलाई भी किया, अगर वो मेरे विरोध अगर कोई भी काम कर लेते हैं या मेरे विरुद्ध कोई भी अगर कदम उठा लेते हैं, तो मुझे उतना दर्द नहीं होती है, या आपको भी उतना दर्द नहीं होती है जितना दर्द अगर आपके परिवार के लोग आपके विरोध करते हैं, आपके खुद के भाई लोग या खुद के साथ रहने वाले लोग, या आपके साथ रहने वाले जो आपके अगल बगल में आज सेवा कर रहे हैं, अगर वो लोग अगर आपको कुछ कहें, या वे लोग अगर आपके विरोध में अगर खड़ा हो जाएं, उनसे जितना दर्द आपको, इतना भयंकर दर्द होता है वो। प्रभु, मैंने इन लोगों की इतना भलाई करता हूँ, इन लोगों के लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, इन लोगों के हर एक मार्गों में इन लोगों के लिए मैं सोचते रहता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे विरुद्ध ऐसे क्यों करते हैं? मुझे ये लोग देखना क्यों नहीं चाहते हैं? मुझे इतना पसंद क्यों नहीं करते? मैं आखिर ऐसी चीज क्या कर दी इनको? देखिएगा, ये चीज यीशु मसीह के साथ खुद हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने उस बात को कहे कि भविष्यद्वक्ता को कहीं पर भी इज्जत सम्मान मिलेगा, केवल अपना घर या अपना खुद के लोगों के बीच में छोड़कर। सच में प्रियो, यीशु मसीह को दुनिया भर के जगह में यीशु मसीह की इज्जत मिल रहा था, दुनिया भर के। यहां तक कि देखिएगा, आप जक्कई के नाम अगर ले लेते हैं, जक्कई बुलाते, इतना खुश हो जाते यीशु मसीह अपने परिवार आने के लिए। मार्था मरियम को देखिए, इतना खुश हो जाता है अपने परिवार में बुलाने के लिए। समाज में देखिएगा, जहां पर भी यीशु मसीह जाते हैं, यीशु मसीह को बुलाते हैं अपने घर पे। यहां तक भी यीशु मसीह को ढूंढ कर लोग जाते थे।
लेकिन यीशु मसीह के परिवार में एक ऐसे बंदे लोग हैं जो यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे। देखो मैं एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, देखिएगा एक वचन वहां पर दिया गया है। आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा। देखिएगा 5वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय का 5वां पद में क्या लिखा गया है? क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे, ना पसंद नहीं करते थे, मान के चलिए। विश्वास तो बात की बात है, मैं उसको आगे बताऊंगा। पसंद नहीं करते थे उसको, तो बोल रहे तुम जाओ वहां पर जाके चंगाई चमत्कार करो ताकि तुम और भी प्रसिद्ध हो जाए, है ना। यीशु मसीह बोलते हैं मेरा समय अभी नहीं आया है। प्रिय परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के भाई याकूब यीशु मसीह को इतना विरोध करने का कारण यही था कि यीशु मसीह स्वर्ग के उस संदेश को लेकर, पवित्रता के उस संदेश को लेकर सारे दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। और सारी दुनिया एक तरफ है और यीशु मसीह एक तरफ है। लेकिन इसलिए याकूब, भैया मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, मुझे दुनिया चाहिए, दुनियादारी चाहिए, दुनिया की जिंदगी चाहिए। अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, यीशु मसीह को पसंद करूंगा तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, मुझे दुनिया से लड़ना पड़ेगा। मुझे दुनियादारी से दूर होकर यीशु मसीह के पीछे जाएंगे तो मुझे क्या लाभ है? यीशु मसीह तो खुद बताते हैं ना, कबूतरों को घोंसला है, भेड़ियों को गुफा है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को जगह सिर रखने के लिए भी जगह नहीं, बोलकर यीशु मसीह के पीछे जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा? चलो यीशु मसीह को हम विरोध कर लेंगे, लेकिन दुनिया के साथ हम जीवन बिताएंगे। आज भी दुनिया या आज भी हमारे जीवन में परिस्थितियां ऐसे है, भला हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे लेकिन संसार को छोड़ना नहीं चाहते। भला हम यीशु मसीह को त्यागेंगे, हम यीशु मसीह को प्यार करने के लिए नहीं चाहते। भला हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को पसंद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दुनिया हमें बहुत जरूरत है। आप सुबह उठकर देखिएगा, लोग मोबाइल को ज्यादा पसंद करेंगे, एंटरटेनमेंट को ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। दुनिया को बहुत पसंद करेंगे, दुनिया के लिए सबसे प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए नहीं देना चाहते हैं। ये दुनिया में रहने वाले याकूब लोग हैं। प्रियो याद रखिएगा, ये जिंदगी हमारे लिए बहुत खतरे है। हमारे जीवन में संसार नहीं है, हमारे जीवन में हमारा यीशु मसीह सबसे जरूरत है हमारे लिए। जैसे ये लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे, आज भी कई सारे लोग हैं, आज भी कई सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो ढोंग मसीह है, जो कलीसिया में घुसकर मसीहत को बिगाड़ के रख रहे हैं, कई सारे विश्वासियों को बर्बाद करके रख रहे हैं। ये लोग संसार से प्यार करते हैं, बल्कि यीशु मसीह से प्यार करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रिय मैं आपको सच में कहना चाहता हूं, इस संसार में हमें परेशानियां है, दिक्कत है, तकलीफें हैं, कई सारे कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना कि आने वाले दिनों में हमें और आपको यीशु में से लिखकर वादा करके रखे कि मैं आपको मेरा स्वर्ग के राज्य को दूंगा, स्वर्ग की आशीषों को दूंगा। जितने लोगों को स्वर्ग की उन आशीष चाहिए, तो आपको यह लिख के रखना पड़ेगा कि संसार से मुझे लड़ना पड़ेगा। जब तक आप संसार से नहीं लड़ेंगे ना, तब तक आप परमेश्वर करीब नहीं जा सकते हैं। याकूब, योदा, यीशु मसीह के बहन लोग, सब लोग ये संसार से बहुत विलीन थे, संसार से बहुत लगन था इन लोगों को, इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह पसंद नहीं हुआ, देखना नहीं चाहते थे, प्यार करना नहीं चाहते थे। दुनिया से प्यार करके दुनिया को बचाने के चक्कर में यीशु मसीह है, लेकिन ये लोग अपने आप को बचाने के लिए संसार के चक्कर में ये लोग पड़े हुए हैं। ये कैसे एक व्यक्ति देखिए, याकूब पसंद नहीं करता था यीशु मसीह को, कारण यहूदी लोग यीशु मसीह के विरोध थे। अगर मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा तो मुझे भी यहूदी लोगों से विरोध करना पड़ेगा, यहूदी लोगों से लड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा, मुझे लोग चाहिए, मुझे संसार चाहिए, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, मुझे ये संसार की खुशियां, लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं। याद रखना, स्वर्ग से उतरा हुआ एक अनमोल चीज है प्रभु यीशु मसीह। जो व्यक्ति के पास यीशु मसीह है, वो संसार की कोई भी जरूरत नहीं, अचानक से सारा संसार उसके पास आ जाएगा। ये पहला याकूब की जिंदगी के स्वभाव था। मैं बार बार कहता, स्वभाव नहीं रहा हमेशा के लिए। वो पहला यीशु मसीह को पसंद नहीं करता था। दूसरा, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था उसने। वही तो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय का 5वां पद में क्या लिखा गया है? क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं उनको, क्योंकि यीशु मसीह ने जगह जगह जाकर आप नम्र रहिएगा, जगह जगह जाकर आप घमंड मत कीजिएगा, जगह जगह जाकर क्षमा कीजिएगा, जगह जगह जाकर पवित्र रहिएगा, जगह जगह जाकर परमेश्वर के राज्य को ढूंढिएगा, जगह जगह जाकर कहा ही सारे लोगों के लिए उद्धार के रास्ता को बताते थे। हर जगह में जाकर यीशु मसीह ने
एक कड़वे बातों को जो बोल देते हैं ना, इंसान का जो जिंदगी के लिए जरूरत है, वो सारे बात को विश्वास करने में उनको सक्षम नहीं थे। वो हमको पवित्रता को छोड़ना पसंद नहीं, हमको परमेश्वर को ढूंढना पसंद नहीं। याकूब और यहूदा यीशु मसीह के बहनों की जिंदगी ये था। देखिएगा यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों का परिस्थिति कैसे है, और आज हमारा परिस्थिति भी कैसे है, एक बार सोचेंगे हम लोग। विश्वास नहीं यीशु मसीह के पास, अरे ये तो पागल हो गया क्या है, ये आके स्वर्ग स्वर्ग करके बता रहा है। जब समाज में जाकर स्वर्ग के सुसमाचार को प्रचार करते हैं, लोग हमें भी ऐसे कहते हैं पागल हो गया है ना, जिसको दिमाग खत्म हो गया है। कौन स्वर्ग देखा है? मुझे मसीह के लोग पूछे हैं, मसीह के लोग, बाइबल पकड़कर प्रचार करने वाले कितने सेवक लोग पूछे हैं। मैं केवल पगार के लिए मैं सेवा करता हूं। कौन स्वर्ग देखा है, कौन नरक देखा है, कौन परमेश्वर को देखा है, क्या पवित्र जीवन है? हम लोग ऐसे पाप की जिंदगी बिताएंगे। याद रखिएगा, तुम्हारी जिंदगी में या हमारे जीवन में, इस संसार के हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए, याकूब की जिंदगी के द्वारा, याकूब ने एक समय में यीशु मसीह को पसंद नहीं करना चाहते थे, यीशु मसीह के बातों पर विश्वास करना नहीं चाहते थे, पसंद नहीं था यीशु मसीह के बात को। हजारों की भीड़ यीशु मसीह के संदेश को सुनने के लिए आता था, लेकिन ये ऐसे लोग थे, ये पागल हो गया है, इसके साथ हम नहीं रहना है, ऐसे बोले ना। अब देखिएगा बाइबल से ऐसा पड़ेगा, लोग बोलते हैं यीशु मसीह के घराने लोग बोलते हैं यीशु मसीह पागल हो गए, उसको भूत पकड़ा हुआ है। विश्वास नहीं था यीशु मसीह की बातों पर। यीशु मसीह के बात में जो स्वर्ग की बात आता था उस पर विश्वास नहीं। यीशु मसीह के बातों पर, सुसमाचार में पवित्रता, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से उतरा है और उद्धार मिलना चाहिए, उद्धार के लिए आप मेरे पास विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, ये कभी भी विश्वास नहीं करते थे लोग, विश्वास नहीं करते थे प्रिय। मांगता हूं तक विश्वास नहीं करते थे। पता है कब तक ये लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते थे? पता है यीशु मसीह के आखिरी समय तक भी विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह को पसंद नहीं। आप देखिएगा हमारा प्रभु यीशु मसीह सारा जगत के लिए सूली पे लटका हुए हैं। हमारा यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के पाप को उठाकर सूली में वहां पर टांगा हुआ है। कितने लोग हैं यीशु मसीह के परिवार के लोग? एक बार आप सोचिएगा कितने लोग आए होंगे यीशु मसीह को देखने के लिए। केवल यीशु मसीह के परिवार के अंदर रहने वाले ही यीशु मसीह के पास आई थी, और यीशु मसीह के भाई लोग। क्यों? ये लोग शायद सोचते थे कि ये अपने गलती के लिए सजा बराबर से उठा लिया है, इसका सही सजा मिल गया है, इसको ऐसे ही होना था, फड़फड़ाता था इधर रहकर, अरे तुम गलत मत करना, टीवी मत देखना, मोबाइल इस्तेमाल मत करना, पबजी मत देखना, फिर फ्री फायर है, फायर फैक्स वो मत खेलना, यानी ये मत खेलना, वो मत खेलना, ऐसे रहना, आलसी मत रहना, प्रयास रहना, मेहनत करना। ये बार बार यीशु मसीह ठोक देते ना। चलो उसको अभी ये लोग जो ठोका गया है, अभी ये लोग बहुत खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, खुश होंगे शायद। यीशु मसीह को सूली पे लटकाया गया था, वहां पर यीशु मसीह के परिवार के लोग कोई नहीं थे, केवल यीशु मसीह के मां के अलावा। यीशु मसीह की मां अपने परिवार से लड़कर यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे, अपने पति से लड़कर यीशु मसीह को देखने के लिए गए थे। वो होता है एक अच्छा विश्वासी की जिंदगी। यीशु मसीह भाई लोग उतना पसंद नहीं हुआ। याद रखिएगा यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद इनके हृदय ऐसे छिद गए प्रियो, अरे यार मैंने मेरे साथ इतना साल रहा, इतना दिन रहा, और उसी खोक में हम पैदा हो गए हैं। ऐसा यीशु मसीह जो बताए थे ना, मैं मरूंगा, यहूदी लोग मुझे पकड़ेंगे, सूली पे चढ़ाएंगे, मरेंगे, मैं मरूंगा, 3 दिन के बाद जी उठूंगा। जी उठने के बाद इनका हृदय छिद गया कि यार मैं इतना साल मैंने यीशु मसीह को बेकार से विरोध किया, इतना साल में यीशु मसीह को बेकार की बात पर विश्वास नहीं किया। अभी उनकी जिंदगी में याद आ गया कि यीशु मसीह जिंदा रहकर जो बताए थे ना, मैं मर के जी उठूंगा, तो उठने के बाद की जो यीशु मसीह के बात पर इनको विश्वास आ गया। प्रिय बताता हूं मैं, आज मैं और आप उस व्यक्तियों की जिंदगी में एक रद्दी होता नहीं, एक अंश भी हमारे जिंदगी में नहीं है जो उनके अंदर था, वो वैराग्य परमेश्वर के लिए। एक क्षण होना चाहिए, एक ऐसे एक मोड़ होना चाहिए हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ जिंदगी बिताने के लिए।
मेरे साथ रहकर, मेरे साथ मेरे बीच में रह कर सारे दुनिया को जो प्रचार कर रहे थे, मैं मरूंगा जी उठूंगा, मरूंगा जी उठूंगा, मरूंगा जी उठूंगा, 3 दिन के बाद वो आ ही गया वक्त। यीशु मसीह उठे, भाई लोग आंखों से देखे, सब लोग आंखों से देखे। सच में कहता हूं, यीशु मसीह जिंदा रहकर कितने लोगों को प्रभु में अपने रास्ते में लाए थे ना, मर के जी उठने के बाद उससे 1000 करोड़ गुना लोगों को आज अपने रास्ते में लेकर आ गए परमेश्वर। सच में प्रियो, एक समय में यीशु मसीह को पसंद नहीं करता था, वो विश्वास मतलब वो देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज बता रहे कि मैं यीशु मसीह का दास हूं। आप याकूब के पत्र पहला पद को पढ़िएगा, पहला अध्याय का पहला पद बोलता है कि मैं यीशु मसीह के दास हूं। यीशु मसीह को देखना पसंद नहीं करने वाला, यीशु मसीह को विश्वास करने वाला, नहीं पसंद करने वाला बोल रहे कि मैं यीशु मसीह का दास हूं, मैं उसका एक नौकर जैसे अपना आप को फील कर रहे हो। देखो कितना बड़ा एक बदलाव याकूब के जीवन में आ गया, बताइए। एक समय में यीशु मसीह के उस संदेश पर, उस प्रचार पर भरोसा नहीं रखता था, लेकिन अभी यीशु मसीह का संदेश का जो प्रचार अपने कंधे में ले लिया। बता रहे कि कलीसिया का एक आधार स्तंभ है याकूब। इतना भयंकर एक मोड़ याकूब के जीवन में आ गया ना, क्या मैं और आप याकूब की तरह जिंदगी बिता रहे? सच में प्रियो, याकूब के अंदर रहने वाले एक बार 1% अगर विश्वास, 1% अगर परमेश्वर के लिए जीने की आशा अगर हमारे अंदर रहेगा ना, मैं सच में कहता हूं, मैं जहां पर या आप जहां पर रहते हैं ना, उन सारे लोगों से आप आगे रहेंगे परमेश्वर के राज्य के लिए। एक समय में यीशु मसीह के संदेश पर, प्रचार पर पसंद नहीं करने वाला, विश्वास नहीं करने वाला, अभी वो विश्वास करने के बोझ को अपने कंधे पर ले लिया। एक समय में यीशु मसीह को या यीशु मसीह के साथ नहीं रहना चाहता था, यीशु मसीह का त्याग अपने जीवन में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज यीशु मसीह का अपोस्तल बनकर जिंदगी बिताने लगा। आप यीशु मसीह का वो क्या बोलते हैं, 12 चेले थे ना, वैसे अपने यीशु मसीह के तो 12 चेलों में से नहीं गिना गया था, लेकिन यीशु मसीह मर के जी उठने के बाद, स्वर्ग में चला जाने के बाद, ये अपने आप को क्या करने लगे, अपोस्तल बनकर परमेश्वर यीशु मसीह के लिए सेवा करने में एक बड़ा एक पद को लेकर आधार स्तंभ होकर क्या करने लगा, जीने लगा। बताया, यीशु मसीह का बात पर विश्वास नहीं करने वाला, यीशु मसीह को पसंद नहीं करने वाला, विश्वास नहीं करने वाला। एक विश्वास किस ढंग से रहना चाहिए हमारा, एक विश्वासी विश्वास में कैसा मजबूत बनना चाहिए, उसके लिए एक पत्र लिखते हैं वो याकूब के पत्र। देखिएगा, पूरा विश्वास के बारे में भरा हुआ है। एक विश्वासी का विश्वास किस ढंग से रहना चाहिए, वो एक बहुत बेहतरीन पत्र को याकूब ने लिख कर रख दिया। जीवन में अनुभव हुआ था ना, जीवन में बहुत सारा अनुभव हुआ था। एक विश्वासी को घमंड नहीं करना है ना, एक विश्वासी को नम्र होना चाहिए, एक विश्वासी को सेवा करना चाहिए, कई सारी चीजें हैं। एक विश्वासी को रहने का एक जो क्वालिटीज है, वो आप याकूब के पत्र में पढ़ेंगे तो मिलेगा, तब भी हमारा विश्वास बढ़ेगा। नहीं तो केवल नाम के लिए मैं बोल रहा हूं ना, मैं टैग डाल दिया हूं मसीह, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बपतिस्मा लिया हूं, टैग लगाने से हमको स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। हम इसको लिख के रखेंगे, टैग लगा लिया, मैं यीशु मसीह का मैं बपतिस्मा लिया, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरा नाम बाइबल में रहने वाला वचन याकूब है, और पत्रस है, और जेम्स है, और यूसुफ है, अब्राहम है, ये सब लिख दिया, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। ये हमारा भ्रम है। ये नाम डालने से या टैग डालने से नहीं चलता है, उसके अनुसार जीना है मुझे और आपको, उसके पथ पर उसके अनुसार जिंदगी बिताएंगे तो वो हमें तभी स्वर्ग देगा, अपने राज्य में प्रवेश देगा। नहीं तो फिर तुम कौन है बाबू, हम नहीं जानते, तो चलो साइड में हट जाओ करके हमें साइड में फेंक देंगे। याद रखना, हमारे जीवन में याकूब ने एक अच्छी किताब को लिख दिया। यहां तक भी मरने की उस आखिरी समय तक यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, लेकिन आज क्या हो रहा है पता है, यीशु मसीह के लिए शहजाद होने के लिए तैयार हो गया, यीशु मसीह के लिए शहादत होने के लिए तैयार हो गया। याकूब ने, बाइबल बताती है कि यहूदी लोग याकूब को बुलाकर कहने लगे, देखो तुम लोग जो प्रचार करते हैं, इस पर बहुत सारे लोग परिवर्तन हो रहे हैं, यीशु मसीह के रास्ते में जा रहे हैं, आप जाओ प्रचार करो, यीशु मसीह सच्चा नहीं है, यीशु मसीह झूठा है करके प्रचार करो। तो ऐसे लोगों के बीच में याकूब ने जाकर यही प्रचार किया, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, वो स्वर्ग से आया था, और उसके वही स्वर्ग के लिए रास्ता है, मार्ग है, यीशु मसीह को विश्वास करें, यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो हमें भी वो स्वर्ग देने के वादा किया। ये प्रचार कई यहूदियों के बीच में हिम्मत से ठोकर कहा,
हालांकि वहां पर कई सारे लोग विरोध करते थे, यहूदी लोग उसको यही इसलिए खड़ा किया था कि यीशु मसीह के विरोध में भाषण करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का सपोर्ट में बात किया। इसलिए यहूदी लोग क्या कर दिए, उस याकूब को मंदिर के उस ऊपर से लेकर वहां पर फेंक दिया गया जमीन पर, और ये याकूब को बड़े बड़े पत्थर से क्या कर दिया, मार डाल दिया गया, ताकि यीशु मसीह के संदेश को प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, यीशु मसीह का नाम को लेकर कई सारे लोगों के सामने गवाही बनकर जीने के लिए, यीशु मसीह का प्रचार करते हुए कई सारे लोगों को उद्धार के रास्ते में लाने के कारण याकूब को मंदिर से ऊपर से गिराकर, उसको पथराव करके, नीचे गिरने के बाद भी पथराव करके उसको मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया। शहादत हुआ यीशु मसीह ने, याकूब ने यीशु मसीह के लिए, अपने बड़े भाई के लिए। सच में प्रियो, ये सारा मोड़ तब भी आ गया, मैंने शुरू में एक वचन पढ़ाया था ना, एक नए मन, संसार का सदृश नहीं, एक नए मन, हम लोग परिवर्तन होकर नए विश्वास के अंदर आकर हम याकूब की तरह क्या करना है, बनने के लिए कोशिश करना है। प्रभु, मैं आज तक मेरे जीवन में मैंने कैसे जीवन बिताया उसको भूल जाऊंगा, लेकिन आज मैं एक नए सिरे से, एक नए विचार को, एक नए मन को, एक नए रास्तों को चुनकर मैं क्या करूंगा, आपके लिए जीऊंगा करके आप जब तैयार हो जाते हैं, सच में परमेश्वर आपके जीवन को भी याकूब की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। हम याकूब की तरह शहादत होने के लिए तो नहीं हो पाएगा, बल्कि हमें अपने आप को हर रोज इन संसार की जो चीजें हैं ना, जो एंटरटेनमेंट है, जो आलसीपन है, जो घमंड है, जो पाप की स्वभाव है, उसको हम मारें, बस उसको हम मारें, और यीशु मसीह के लिए जिंदा शहादत होकर जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। परमेश्वर आशीष करे। आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हम सब लोग मिलकर तेरे वचन को ध्यान करने के लिए मदद किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आज हम जो भी वचन याद किए हैं, वो सारे वचन के अनुसार हमारे जीवन को और भी आगे बढ़ाकर आपके नाम को महिमा करने के लिए मदद करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन।